बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष। मैं राजेश त्रिपाठी, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले रामायण के बारे में कुछ बात कर लें। रामायण एक तरह की नहीं है। रामायण का मूल रूप जो है वो वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है। रामायण उसका नाम था और उसी को जन भाषा में या समझिए आसान भाषा में, खड़ी बोली और अवधि में इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जिससे कि वो जन जन की समझ में आ जाए, घर घर में पहुंच जाए। तो ये दो रामायण ही प्रसिद्ध हैं। ऐसे तो कम रामायण और बहुत सी रामायण हैं जिसके प्रसंग भी कुछ इन रामायणों से अलग अलग हैं। तो एक तो ये है कि कुछ लोगों ने इसमें एक छोटा सा ये बना लिया था पद कि भाई इतनी बड़ी तो कहानी है नहीं। कहानी यही है कि किसी ने किसी की पत्नी को चुरा लिया, उसने उसको मार डाला, कहानी यहीं तक है। तो उसके लिए लोगों ने बनाया इसका राम रवन्ना दुई जन्ना, यानी राम और रावण दो थे, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणना, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण। एक ने एक की नारी हरंती, एक ने एक की पत्नी को हरण कर लिया, दूजे ने उसको मार डरंती। और इसमें जोड़ते हैं लोग कि तुलसीदास रचा पोथन्ना। तो एक तो ये है, और एक जो है वो एक श्लोकी रामायण है। एक श्लोक में रामायण का सार आ जाता है। क्या है? आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगश्च कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम। मन यही रामायण है। तो ये प्रसंग रहा। और एक प्रसंग ये भी कि राम ने नीति का निर्धारण किया, नीति पर चलो। और ये दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। इसीलिए कहा जाता है कि राम राज्य होना चाहिए कि जन जन को न्याय मिले, जन जन को सारी सुविधाएं मिले। तो उसीलिए कहा जाता है राम राज्य कि दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। बैर न कर काहू सन कोई दुश्मनी, कोई शत्रुता नहीं थी किसी की किसी से। क्यों? प्रभु प्रताप विषमता, कोई विषमता नहीं थी, गैर बराबरी नहीं थी, सब बराबर थे, सबको समान सुविधा मिलती थी। तो ये है। आइए एक भजन गा लें राम कथा में प्रवेश करने से पहले। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी ज़बां पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन न फैलाऊं आके। अब तक दिया है वही कम नहीं है, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ,
तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। रावण के दरबार में अंगद हैं। अंगद रावण से संवाद हो रहा है, तो अंगद समझा रहे हैं अपने तय, और वो रावण तो घमंड में डूबा हुआ है। वो उनका उल्टा उनको दोष लगा रहा है कि बाली पुत्र होते हुए भी तुम तापसियों के दूत बन गए। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम बाहु, और लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हे तू सब राहु। बोलते ऐ बंदर, बढ़ कर बात मत कर, मेरी भुजाओं को देख। लोकपाल बल विपुल शशि, लोकपालों के माने शशि चंद्रमा के रूप जो लोकपाल हैं, उनको ग्रसित करने के लिए, उनको ग्रसित करने के लिए मेरे बाहु जो हैं राहु के समान हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन पर करी बास, शोभत भयउ मराल युव शंभु सहित कैलाश। इतना ही नहीं, तुमने सुना होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश जो है हंस के समान शोभा को पाते थे। तुमरे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भीरी कवन सो बंदर, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। पूछ रहे हैं, यह अंगद तुम्हारी सेना में ऐसा कौन सा बंदर है जो मुझसे टक्कर ले सके। तुम्हारे स्वामी जो राम हैं वो तो स्त्री के दुख में बलहीन हो चुके हैं, और उनका भाई लक्ष्मण उनकी दुख में दुखी है। तुम सुग्रीव कुलद्रम दो, अनुज हमार भीरुअति सो, जाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम सुग्रीव कुलद्रम दो, तुम और सुग्रीव तो एक क्या हो, कुलद्रम माने एक नदी के किनारे के वृक्ष जैसे हो। अनुज हमारे भीरुअति, मेरा भाई विभीषण भी बहुत डरपोक है। जामवंत जो है मंत्री है जो तुम लोगों का, वो तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो अब क्या युद्ध में किसी का सामना करेगा। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्पकार हैं, शिल्प जानते हैं केवल। हाँ, एक बंदर है तुम लोगों की सेना में, बहुत बलशाली है। पहले जो आया था उसने मेरी लंका जला दी। तो ये सुनकर के अंगद बोले, सत्य वचन कहू निशिचर नाहा, साच हूँ कीस कीन पुरदाहा, रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनियस वचन सत्य को कहे। अंगद बोला, अरे रावण सच बताओ, क्या सचमुच कोई बंदर आकर तुम्हारी लंकापुरी को जला गया था? रावण नगर अल्प कपिदाई, छोटा बंदर रावण के नगर को जला गया। ये सुनकर के कोई इसको सत्य नहीं मानेंगे। जोवति सुभट
सराह्यहु रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबर लेन हम सोई। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो रावण, वो तो सुग्रीव का हरकारा है, दूत है, और जो बहुत दौड़ता है वो कोई वीर नहीं होता। और उसको तो खबर लेने के लिए भेजा था सुग्रीव ने यहाँ तुम्हारे यहाँ। सत्य नगरु कपि जार्यऊ बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयव सुग्रीह पहाँ तेहि भय रहा लुकाई। सचमुच बंदर ने तुम्हारा लंका तुम्हारी जला दी थी, तभी तो वापस सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं डर से छिप गया है। सत्य कहाही दस कंठ सब मोहिन सुनि कछु को न हमारे कटक से तो सन लरत जसो। रावण तुम सही कह रहे हो, और मुझको ये सुनकर के कोई क्रोध नहीं हो रहा, क्योंकि सचमुच हमारे दल में कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ सके। प्रीति विरोध समान सन करिए नीति अस आही। और जो मृगपति बध मेढुकनी भल की कहीं को उताही। व्यंग कर रहे हैं अंगद, रावण समझ पा रहा है कि नहीं पता नहीं। प्रीति विरोध समान सम, प्रेम और विरोध अपने बराबरी के लोगों से किया जाता है, ऐसी नीति कह रही है। नीति ऐसा कहती है। क्यों? जो मृगपति बध मेढुकनि, अगर सिंह कहीं मेढकों को मारने लगे तो भला कोई क्या कहेंगे, उसको कोई अच्छा कहेगा? यहाँ मेढक मतलब रावण की तुलना कर दी मेढक से। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनू छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हारा वध करने से राम को छोटे ही हो जाएंगे राम, और दोष भी लगेगा उनको बड़ा। तथापि तो भी हे रावण, क्षत्रिय का क्रोध जो है बहुत बड़ा कठिन होता है, ये समझ लो। राम क्षत्रिय है। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दह्यु रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़सी नमन हो काढ़त भट दस शीस। इस तरह की जो वक्र उक्तियां हैं, मतलब कठोर जो उदाहरण है ये दे रहे हैं अंगद। वचन रूपी बाण मार रहे हैं, अगर कहा जाए तो एकदम जल गया अंदर से हृदय उसका, रावण का। वीर रावण उन बाणों को जो है मानो प्रत्युत्तर रूपी संसियों से निकाल रहा है, जो उत्तर देकर कोशिश कर रहा है कि बाण में प्रत्युत्तर उत्तर रूपी संसी से बाण निकाल लो। हंसी बोले व दस मौली तब कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयिता सहितु करई उपाय अनेक। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सब परिवार सुखी सानंद रहें, सुरक्षित रहें, सदा प्रभु राम की आप सब पर कृपा रहे, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को इसी तरह समर्थन देते रहिए, इसके वीडियो शेयर करते रहिए, साझा करते रहिए अपने बंधुओं में, और हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।